नमस्कार। द कक्षा 10वीं के समस्त छात्रों को मैं आपका मित्र अशोक नरवर, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का एक सहायक वचन खंड होता है, उसमें एक पाठ है दीपक की आत्मकथा। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम की परीक्षाओं में इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिएगा, वर्तमान युग ज्ञान विज्ञान का युग है। ऐसे में यदि एक दीपक भी पढ़ने पढ़ाने की बात करता है तो इसमें आश्चर्य क्या। फिर पढ़ने पढ़ाने का संबंध ज्ञान के प्रकाश से है और मुझ दीपक का संबंध अंधकार के प्रकाश से है। ज्ञान अंतर के अंधकार का हरण करता है तो मैं बाह्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये दीपक कह रहा है, इसलिए दीपक की आत्मकथा शैली में लिखा गया। दीपक स्वयं अपनी कथा कह रहा है, इसलिए आत्मकथा। फलतः हम दोनों ही सहकर्मी सहधर्मी तो हैं ही, आपस में भाई भाई भी हैं। अतः इसी आकर्षण के वशीभूत होकर आज सुबह सुबह मैंने दैनिक समाचार पत्र पर दृष्टि डाली तो एक शीर्षक पर नज़र पड़ते ही मन बल्लियाँ उछल पड़ा। लिखा था दीपक की आत्मकथा, अर्थात मेरी अपनी आत्मकथा। शीर्षक पढ़ते ही खो गया मैं अपने जन्म की स्मृति में। कुछ ही दिनों पूर्व की बात है। उस दिन सूर्योदय काल था। जगत साक्षी भगवान भास्कर की अरुणिम किरणें अभी धरा का स्पर्श कर ही रही थीं। मैं भी माटी के समिष्ट स्वरूप में गौरवशालिनी धरा का अंश बना अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। साथ ही तत्पर था प्रथम रवि अंशु के हार्दिक स्वागत में। उसी समय एक कुम्हार परिवार के सदस्य वहां आकर उपस्थित हुए और बिना कुछ सोचे विचारे बड़ी निर्ममता से कुदाली से खोद कर उन्होंने मुझे और मेरे अन्य बंधु बांधवों को धरा के अंग से अलग कर दिया। हम पोर बिखर गए। हमारा अस्तित्व भूमि से मिट्टी मात्र हो गया। मैं रुआं सा हो गया। कातर दृष्टि से माता पृथ्वी की ओर देखने लगा। माँ की मूक दृष्टि ने मानो मुझसे कहा, रो मत, संघर्ष का क्षण है, धैर्य रखो। जाओ, विधाता कुमार के माध्यम से तुमसे कोई बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। विधाता कुमार के माध्यम से, बेटा, ईश्वर किसी महान कार्य के लिए जिनका चयन करते हैं उसी के समक्ष चुनौतियाँ भी उपस्थित करते हैं। चुनौती तो वीरता के साथ स्वीकार करना ही महानता प्राप्त करने का प्रथम गुण है। चुनौती को वीरता के साथ स्वीकार करना ही महानता प्राप्त करने का प्रथम गुण है, क्योंकि वीरता ही लक्ष्य का वर्ण करती है। माँ के ध्यान नहीं दिया मैंने, एक बार फिर से पढ़ता हूँ इस पैरा, अगर आपको छूट गया था। कुछ ही दिनों पूर्व की बात है। उस दिन सूर्योदय काल था। जगत साक्षी भगवान भास्कर की अरुणिम किरणें अभी धरा का स्पर्श कर ही रही थीं। मैं भी माटी के समष्टि स्वरूप में गौरवशालिनी धरा का अंश बना अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। साथ ही तत्पर था प्रथम रवि अंशु के हार्दिक स्वागत में। उसी समय एक कुम्हार परिवार के सदस्य वहां आकर उपस्थित हुए और बिना कुछ सोचे समझे बड़ी निर्ममता से कुदाली से खोद कर उन्होंने मुझे और मेरे अन्य बंधु बांधवों को धरा के अंग से अलग कर दिया। हम पोर बिखर गए। हमारा अस्तित्व भूमि से मिट्टी मात्र हो गया। मैं रुआं सा हो गया। कातर दृष्टि से माता पृथ्वी की ओर देखने लगा। माँ की मूक दृष्टि ने मानो मुझसे कहा, रो मत, संघर्ष का क्षण है, धैर्य रखो। जाओ, विधाता कुम्हार के माध्यम से तुमसे कोई बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। बेटा, ईश्वर किसी महान कार्य के लिए जिसका चयन करते हैं उसी के समक्ष चुनौती भी उपस्थित करते हैं। चुनौती को वीरता के साथ स्वीकार करना ही महानता प्राप्त करने का प्रथम गुण है, क्योंकि वीरता ही लक्ष्य का वर्ण करती है। माँ के इन गंभीर, सारपूर्ण एवं आदेशात्मक स्वर को सुनकर मैं मन मार कर रह गया, किंतु माँ के ये स्वर बार बार मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहे थे। महान कार्य के लिए चयन करते हैं, चुनौती उपस्थित करते हैं। चुनौती को वीरता के साथ स्वीकार करना महानता प्रथम गुण, क्योंकि वीरता ही लक्ष्य का वर्ण करती है। मुझे प्रतीत हो रहा था कि एक तरफ कानों में गुंजन हो रहा था और दूसरी तरफ मेरे हृदय में विचारों का महातत्व
दृढ़ता प्राप्त कर रहा था। बांधवों सहित टोकरियों में भर लिया और सिर पर रखकर घर की ओर चल दिए। टोकरी में पड़ा और सिर पर चढ़ा मैं सोचता रहा। पहले तो कुदाली के प्रहार से छत विक्षत कर दिया, फिर सिर पर चढ़ा लिया, किंतु दूसरे ही क्षण सोचा यह भी विधाता का कोई नियम होगा अथवा मेरी सहन शक्ति का प्रतिफल। मुझे याद आया मेरी माँ धरती भी तो कितना कुछ सहन करती, इसलिए तो वह स्वर्ग से भी महान है। कुछ ही समय के पश्चात एक छोटे से घर के समक्ष मुझे जोर से पटक दिया गया। उस आघात से मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि कुमार के बच्चे जोर जोर से कूदने लगे। मुझ में से खोज कर कंकर अलग करने लगे। कुमार वहीं थोड़ी दूर पर बैठा बीच बीच में बच्चों को निर्देशित कर रहा था। कुछ ही देर में कुमार की पत्नी एक गागर में पानी भर लाई और मुझ यानी कुटी मिट्टी में मिलाने लगी। पानी पाकर कुटाई की पीड़ा भी कम भी नहीं हुई थी कि कुमार ने मुझे पैरों से रोंदना प्रारंभ कर दिया। उसके पैरों की रोंद इतनी तीव्र थी कि मेरे तो डर के मारे हाथ पैर ही फूल गए। कुमार ने जब मुझे पूरी तरह फूला और गूंथा हुआ जान लिया, तब उसने बड़े लोंदे का रूप दिया। फिर मुझे घूमते हुए चाक पर रख दिया। चाक की तीव्र गति भी कम भय त्रासक नहीं थी। कुमार ने दोनों हाथों के सहारे मुझे गोल, लंबा और ऊपर से नुकीला बना दिया। इसके पश्चात ऊपर की नुकीली गीली थोड़ी सी मिट्टी को अपनी उंगलियों के सहारे चाक पर आकार देना प्रारंभ कर दिया। मैं हतप्रभ था। उसकी कुशल कारीगरी ने मुझे दीप का स्वरूप दिया और एक मोटे से मजबूत धागे से काट कर चाक से अलग कर दिया। उस क्षण में अपने नवीन स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सारे आघात, सारी पीड़ा विस्मृत सी हो गई। उस क्षण मुझे इस तथ्य का साक्षात दर्शन हुआ कि पीड़ा से ही सृजन का जन्म होता है। कई दिनों तक मुझे कड़ी धूप में सुखाया गया। मैंने सूर्य के उस दाहक स्वरूप को सहन किया, या फिर यह कहूँ कि रवि के उस प्रखर तेज को धारण करके मैंने अपने अंदर के कच्चेपन को दूर किया। मेरी समझ में सूर्य की संगति से मैं मजबूत हो गया था, किंतु कुमार को संतुष्टि कहाँ। उसने मुझे पुनः आग की भट्टी में पकने के लिए डाल दिया। मित्रों, भट्टी की तीव्र दाहकता का वर्णन क्या करूं। देखने वाले तो क्या सुनने वालों के भी दिल दहल जाएं। मुझे कुमार पर बहुत क्रोध आ रहा था, किंतु मेरा वह क्रोध उस क्षण श्रद्धा में बदल गया जब आवा ठंडा हुआ और कुमार ने मुझे बड़े स्नेह और उल्लास से बाहर निकाला। बाहर आकर खुले आकाश और ठंडी हवा के संपर्क से मुझे शीतलता की अनुभूति हुई। उसी समय मैंने देखा मेरा जो सहोदर अवे में कुछ किनारे पर था, जिसने अग्नि की दाहकता का सामना नहीं किया, वह कमज़ोर था। अवे से निकालते समय ही वह जरा से धक्के से टूट गया था। अब मैं मजबूत था। मैंने जीवन के अनेक थापों और तापों को सहा था। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए कुमार मुझे रंग रहा था और मैं कुमार में गुरुता के दर्शन कर रहा था। बगल में बैठा कुमार का एक पुत्र दोहा गा रहा था। मुझे सुनाई दे रहा था, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुमार प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि उस समय के थपेड़ों को सहकर भी, कठिन संघर्षों का सामना करके भी मैंने चुनौती को स्वीकार किया था, अपने आप को सच्चा दीप सिद्ध किया था। मैंने स्वयं बिककर कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की और एक सुंदर से घर में प्रवेश किया। अरे यह क्या! लक्ष्य प्राप्ति के हर्ष को कुछ क्षण भी भली प्रकार अनुभव नहीं कर पाया था कि मुझे गलने के लिए
पानी में डाल दिया गया, फिर सुखाया गया। मुझ में तेल भरकर बाती डाली गई। मंत्रोच्चारण सहित अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प से पूजा करके मुझे प्रज्वलित किया गया। मैं दीप से दीपक बनकर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर रहा था, हरण कर रहा था उस तमस का जो पसरा हुआ था माता धारित्री के सीने पर। फैल रहा था प्रकाश चारों दिशाओं में फैला रहा था प्रकाश चारों दिशाओं में। मूक नमन कर रहा था उन पंच तत्वों को जिनके योग से साकार रूप धारण किया। मेरे भौतिक शरीर ने मूक नमन कर रहा था उन पांच तत्वों को जिनके योग से साकार रूप धारण किया था। मेरे भौतिक शरीर ने मतलब साकार रूप धारण किया था। मुख नमन कर रहा था कृतज्ञ भाव से पुनः अपनी मातृभूमि को। माँ प्रति मुझे आशीष प्रदान कर रही थी। अपनी कुक्षी की धन्यता की अनुभूति के साथ इस गहरी भावानुभूति से बाहर निकल जब मैं सचेतनता को प्राप्त हुआ तो पाया घर के मुखिया अपने बच्चों को मेरा उदाहरण देकर शिक्षा दे रहे थे। देखो बच्चों, जिस प्रकार यह नन्हा सा दीप स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देने में ही अपना जीवन अर्पित कर देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों से घबराए बिना अपने आत्मबल को विकसित करके समाज और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, क्योंकि त्याग के सुख का आनंद अनिर्वचनीय होता है, अतुलनीय होता है। आगे थोड़ा सा और। इस प्रकार मुखिया अपने बच्चों को समझा रहे थे कि मैं सुन रहा था, संतुष्ट और प्रसन्न हो रहा था अपने जीवन की सार्थकता पर, मिट्टी से दीप और दीप से दीपक तक की यात्रा पर। सच है, जो काल की मार को सहते हैं, कुटते गलते और तपते हैं, संघर्षों की भट्टी में पकते हैं, वे ही अपने उस त्याग और तप के बल पर महानता धारण करते हैं और प्राप्त करते हैं जीवन की सार्थकता। धन्यवाद। तो वीडियो इतना ही था, देखिएगा ज़रूर।